मुरादाबाद की जामा मस्जिद पुल स्थित बंदे वाली दरगाह को लेकर लोगों में खास आस्था है। बताया जाता है कि इस दरगाह पर कभी-कभी सफ़ेद रंग के सांपों का जोड़ा भी देखा जाता है, लेकिन ये सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दरगाह रहमतों वाली है और यहाँ मांगी गई जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। आज 25 जनवरी 2025 को बंदे वाली दरगाह के उर्स का दूसरा दिन मनाया गया। बताया गया कि इस दरगाह को करीब 97 साल हो चुके हैं और हर साल यहाँ उर्स का आयोजन बड़े ही अकीदत के साथ किया जाता है। उर्स के मौके पर दूर दराज से बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुँचते हैं। दरगाह को खूबसूरती से रोशन किया गया, वहीं जगह जगह लंगर का भी इंतज़ाम रहा। उर्स के दूसरे दिन कव्वाली का आयोजन किया गया, जहां कव्वालों ने अपनी शानदार कव्वालियों से मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। माहौल पूरी तरह रूहानी नजर आया। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद नसीम अली चिश्ती ने बताया कि जो भी शख्स यहाँ सच्चे दिल से आता है, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करता है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले इस इलाके में बिजली की सुविधा नहीं थी और बिजली के खंभे तक नहीं लगे थे, लेकिन जब आपके चैनल पर इस समस्या को दिखाया गया तो प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बिजली के खंभे लगवा दिए। सज्जादा नशीन ने सरकार से एक बार फिर गुजारिश की कि दरगाह तक आने वाली सड़क काफ़ी जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आपके माध्यम से इस समस्या को भी सुनेगी और जल्द सड़क का निर्माण कराया जाएगा। बख्शिश का सहारा हो, बख्शिश का सहारा हो, बख्शिश का सहारा हो, बख्शिश का सहारा हो, बख्शिश का सहारा हो गया। सब क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है अपना पूरा? मेरा नाम सैयद परवेज हसन चिश्ती है जी, ये समाज दरगाह शरीफ में आना हुआ है, कुल शरीफ का भी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे कुल शरीफ? माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल सजाई है, बहुत अच्छी रौनक थी और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप माशाल्लाह यहाँ पे? यहाँ तो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। मेरे भाई तो हैं सैयद नसीम अली चिश्ती, मेरा नाम सैयद परवेज हसन चिश्ती। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से भी? माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ आते हैं सब फैज़याब होके जाएँ मेरे सरकार गरीब नवाज़ के सदक़े में। बुजुर्गान दीन से निस्बत रखते हैं, बुजुर्गान दीन से जुड़े हुए हैं। हम दोनों भाई सरकार गरीब नवाज़ के आस्थाने से जुड़े हुए हैं, फ़कीर आदमी फ़कीरी लाइन से जुड़े हैं। ऐसा आज ये रंग था, क्या कहना चाहेंगे अपने बंदे वाली ज़ियारत पे?
बंदे वाली ज़ियारत के लिए माशाल्लाह आज महफिल समा थी, लंगर का प्रोग्राम वगैरह किया गया था। आज उर्स का दूसरा दिन था और माशाल्लाह काफ़ी लोग गाँव दूर दूर से माशाल्लाह आए यहाँ पर, लेकिन ये ठंड की वजह से लोग जो है महफिल समा में कम रह पाए। और माशाल्लाह यहाँ पर जो है आज उर्स का दूसरा दिन है। कल इंशाल्लाह 11:30 बजे हज़रत विसाली कुल रस्म आखिरी रस्म अदा की जाएगी और आज यहाँ पर रंगनी हो चुका है। माशाल्लाह कुरान का दूसरा दिन उर्स का शुरू है, तो माशाल्लाह बाकी कल रस्म बाकी अदा की जाएगी। खानगाही निस्बती लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? खानगाही निस्बती खानकाही निस्बत लोगों से ये है कि माशाल्लाह देखिए ये महफ़िलें जो सजाई जाती हैं कव्वालियाँ और महफ़िल समा नातिया प्रोग्राम जो होते हैं, तो इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत किया करें, क्योंकि देखिए इन महफ़िलों में जाने से आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई आफ़त होती है तो अल्लाह ताला उनके कलाम से बुज़ुर्गों की निस्बत से अल्लाह के शुक्र से वो दूर हो जाती है और जो लोग आते हैं माशाल्लाह फैज़ी होते हैं। ऐसा कौन सा उर्स है मियाँ का और कौन सा अपने चांद में आता है? मियाँ का माशाल्लाह ये 97 उर्स है, 97 साल करीब हो गए हज़रत को पर्दा किए हुए। और माशाल्लाह यहाँ की बड़ी करामातें हैं, जो बे औलाद आते हैं माशाल्लाह उनको औलाद यहाँ से मिलती है। कोई भी कोई परेशानी लेकर आता है, उनकी सारी परेशानियाँ माशाल्लाह यहाँ दूर होती है और हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ खानकाहों में और भी खानकाहों में किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं रखा जाता, ये कौन से मज़हब से फॉलो करता है। यहाँ पर सिर्फ़ खानकाहों में ये देखा जाता है कि अगला जो आया है वो क्या मुराद, क्या तमन्ना, क्या परेशानी लेकर आया है। और यहाँ जो भी खानकाहों में जाते हैं किसी भी मज़हब के लोग दुआएं मांग कर आते हैं, उनकी परेशानियाँ अपने महबूब के सदक़े में वो बुज़ुर्ग लोग पूरी सब कर देते हैं। सर सुनने में भी एक ये आया कि यहाँ पे कि एक जोड़ा है यहाँ पे जी जो मज़ार शरीफ के पास में, और वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। माशाल्लाह हाँ, यहाँ पर जो है काफ़ी पुराने साफ़ यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं और यहाँ पर अधिकतर हमने देखा है वो एक सफ़ेद रंग का साफ़ और एक ब्लैक कलर का है। जी। उसका रूप जो है ये नहीं कह सकते कि वो अल्लाह की कौन सी मखलूक है, लेकिन देखने में तो ये कि सब लोगों को साफ़ ही दिखती है। कभी कभार हम अगर जैसे खानका को खोलते हैं तो वहाँ पर अधिकतर कोने में बैठे हुए मिलेंगे या कि चादर के नीचे होते हैं और कुछ देर के बाद वो गायब भी हो जाते हैं। बड़ी दूर दूर से माशाल्लाह ये करामत यहाँ पर लोग देखने आते हैं कि यहाँ साफ़ को इतने साल हो गए साफ़ों को यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ऐसा लाइट को लेकर और सड़क को लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए कि आप लोगों के चैनल से ही आवाज़ उठाई थी मैंने कि यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम हो जाए, लाइट के खंभे वगैरह लग जाएं। तो लाइट तो माशाल्लाह हो चुकी है जी। और यहाँ पर जो है रास्ते की बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी मरीज़ काफ़ी दूर से यहाँ आते हैं, तो उसके लिए रास्ता थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो रास्ता बहुत परेशान से लोग पार कर पाते हैं और गारा भी ऐसा हो जाता है कि गाड़ियाँ फिसलती हैं, लोग गिर जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो है रोड पक्का करवा दिया जाए। ज़्यादा में नहीं, जो मेन रोड है जामा मस्जिद का पुल पार करते ही साथ ही रसूलपुर नगला कहलाया जाता है और नंबर 1 गली लगती है और लोग इसे खानका वाली गली से जानते भी हैं। और ज़्यादातर जो फेमस है ये जगह बंदे वाली ज़ारत से मशहूर है। तो बंदे वाली ज़ारत का मसला क्या बताया, देखिए अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि मेरा बंदा, यानी कि जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं उन्हीं का कोई ना कोई निस्बत जो अल्लाह से जुड़ी हुई है वहाँ पर लाने के बाद क्या होता है कि एक ही आदमी के नाम अल्लाह ताला कई कर देता। कैसे कर देता? जैसे माशाल्लाह उसने दाढ़ी रख ली तो दाढ़ी के नाम से बाद में क्या क्या जुड़ जाता है उसके साथ, आप सुनकर हैरत करेंगे। उसको अल्लाह ताला ने 10 नामों से नवाज देता है। कोई मुल्ला जी कहेंगे, कोई हजरत जी कहेंगे, कोई हाजी जी कहेंगे, कोई माशाल्लाह सूफ़ी साहब कहेंगे। तो मैं ज़रूरी है कि भाई सुन्नतों पे अमल करें, सारे लोग सुन्नतों पे चलें और ज़रूरी है अपने आप को बाहर के माहौल से बचा कर रखें। अगर माहौल या रंग अपने ऊपर चढ़ाना है तो ऐसा रंग चढ़ाएं कि दूसरा देख के कहे कि देखो ये ईमान वाला जा रहा है। कौन कौन हजरात आज तशरीफ़ लाए हैं? नहीं माशाल्लाह नाम लेने में तो ज़रा मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, कहाँ का नाम याद रखेंगे। जिन लोगों के हजरत नाम याद हैं जी। उन लोगों के नाम बता दीजिए। माशाल्लाह मौलाना परवेज़ साहब आए थे यहाँ पर, मौलाना वसीम साहब आए थे करूली से और यहाँ वसीम चिश्ती साहब बैठे हैं, इधर परवेज़ भाई जावेद भाई बैठे हैं और इधर हमारे मौज़िन साहब भी बैठे हैं, फैसल साहब भी बैठे हुए हैं, इधर जनाब हजरत ये समा अनस साहब भी बैठे हैं और ये नदीम साहब भी खड़े हैं। काफ़ी लोग माशाल्लाह यहाँ पर आए थे। अच्छा सर, महफिल सीमा थी, कवाल लोग आए हुए थे, कहाँ से आए थे? बरेली शरीफ से ये कव्वाल आते हैं माशाल्लाह, हर साल यही प्रोग्राम यहाँ करते हैं
और माशाल्लाह इनको भी अल्लाह ताला किसी भी तरीके की परेशानी है उसको दूर रखे, अता फरमाए। और माशाल्लाह यहाँ पे सरकार का जो उर्स शुरू होता है तो माशाल्लाह ये दूसरे दिन यहाँ हाज़िरी देते हैं और माशाल्लाह अपना जो कलाम पढ़ते हैं, माशाल्लाह अच्छा कलाम है। मैं कहता हूँ कि लोग अपने वहाँ इनको बुलाएँ, यानी साबरी को और अबरार। अबरार साबरी को।